दोस्तों, जब भी बाथरूम की कंस्ट्रक्शन की जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है चूज़ करने में कि फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी प्रोवाइड करें या वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी। जो हम कमोड प्रोवाइड करते हैं कौन सा हमें देना चाहिए, जो ज़मीन पे हम फिट करते हैं या जो दीवार पे फिट करते हैं। तो दोनों की आज मैं रेट्स आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आपको पड़ सकता है, कौन सा सही है और क्या क्या गलतियाँ होती हैं ठेकेदार से या आपको क्या ध्यान देना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो एक ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा कि आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा हमें बनाना है, क्योंकि बेस्ट टॉयलेट अगर आप बनाने का सोच रहे हो, लो मेंटेनेंस उसमें रखनी है, तो ये चीज़ें आपको फॉलोअप लेनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखो, मैं इसमें कंपैरिजन कैसे करूँगा, दोनों चीज़ें आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा और लास्ट में अपना डिसीजन भी दूंगा और आप भी चूज़ कर पाओगे कि कौन सा आपको लगवाना है। सबसे पहले फ्लोर माउंटेड की मैं बात करता हूँ। देखो, जो फिटिंग का प्रोसेस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इजी होता है फ्लोर माउंटेड का। फ्लोर माउंटेड समझ रहे हो क्या है? मतलब जो फ्लोर पे फिक्स है, जैसे आप सामने देख रहे हो वो सीट जो है, इसमें काफ़ी टाइप आती है। जो वाटर टैंक होता है, कईयों में थोड़ा ऊपर होता है, कईयों में सिंगल होता है, मतलब आपके कॉमोड के साथ ही वो फिक्स होता है। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये है कॉमोड के साथ फिक्स ही है। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। नीचे जो पी ट्रैप होता है वो लगा रहता है, मतलब पहले से इसमें नीचे से सीधा सीट लाई और उसको 2 स्क्रू लगाए, ये फिट हो गई। कोई इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन जब हम वॉल माउंटेड लगाने जाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। उसमें क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं, जो उसका वाटर टैंक होता है वो हमारा वॉल में आता है। तो वॉल में आता है, अगर हम फ्लोर माउंटेड लगाओगे तो हमें 4 इंच की दीवार अगर हमारे बाथरूम की है तो हमें चलेगा, कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर 4 इंच की दीवार है। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाने वाले हो कि जो आपकी सीट जो है दीवार पे फिक्स होगी, तो उसमें हमें वो दीवार 9 इंच की चाहिए, या आपको वहाँ लेज वॉल बोलते हैं कि एक्स्ट्रा उस एरिया में एक मतलब 1200 mm उसकी लेंथ होती है और हाइट उसकी अप्रॉक्स 1200 mm भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी होती है, वो डिपेंड होता है। जहाँ तो लेज वॉल या कैविटी वॉल भी बोलते हैं। तो दोनों में से हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ता है, क्योंकि वाटर टैंक जो होता है हमारा वो दीवार में फिक्स होता है। और ये चीज़ जब आप बाथरूम की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हो तो हमें ये चीज़ पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर हमें वॉल माउंटेड देना है या फ्लोर माउंटेड देना है, वो उस टाइम हमें डिसाइड करना होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, देखो बोला जाता है मेंटेनेंस किसकी सही है, रिपेयरिंग किसकी सही है, वो आपको देखने में ही लग गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम वॉल माउंटेड लगा रहे हैं, वॉल माउंटेड वॉल हैंगिंग हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमारी टंकी अंदर होगी, हमारा सब सिस्टम उसके अंदर होगा, उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा फिक्स करने के बाद, उसके ऊपर टाइल आ जाएगी। तो फिर उसकी जब रिपेयर या मेंटेनेंस अगर बाई चांस कुछ ख़राब हो जाता है, तो पहले वो टाइल निकलेगी, फिर वो प्लास्टर निकलेगा, फिर वो टंकी निकलेगी, और फिर दोबारा रिपेयर करके उसको डाला जाएगा। अगर फिर आया फिर, तो उसकी रिपेयर इतनी ज़्यादा टफ और कॉस्टली है कि आप सोच नहीं सकते। देखो, अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप वॉल माउंटेड के साथ जा सकते हो, क्योंकि वॉल माउंटेड जो है ना, वो देखने में बहुत सुपीरियर मतलब क्लासिक लगती है अगर एज कंपेयर टू फ्लोर माउंटेड। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, फ्लोर माउंटेड के भी काफ़ी डिज़ाइन आने वाले हैं। ये सिंगल जो आप देख रहे हो डब्ल्यूसी, ये बहुत अच्छी दिखती है, सेम ऐसी आपको देखने को वॉल माउंटेड मिलेगी। तो मेरे ख्याल में आपको चूज़ करना, अभी मैं इतनी जल्दी बताने नहीं वाला कि क्या चूज़ करना, अभी पॉइंट नोट करते जाना, आगे और चीज़ें हैं जो फ्लोर माउंटेड की खराब है। अभी आते हैं हम फ्लोर माउंटेड पे। देखो, फ्लोर माउंटेड क्या करती है, अगर आपके बाथरूम में है जगह कम, तो उसके लिए जगह आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि देखो, सामने आप पिक देख रहे हो जिसमें आपको आइडिया लगा होगा कि जो उसके लिए लेंथ चाहिए ना, वो 600-700 mm आपको चाहिए, क्योंकि पीछे टैंक होता है, आगे सीट होती है, कॉमोड होता है। और वैसे ही अगर हम वॉल माउंटेड की बात करें, उसमें आपको स्पेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी टंकी वॉल में चली गई है और अप्रॉक्स 500 जो उसकी 500 कुछ 20-30 लेंथ उसकी आती है, तो 100-200 mm हमारा आगे उसके बचता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें जो अगर जगह की रिक्वायरमेंट है, मतलब जगह कम है, तो आप वॉल माउंटेड के साथ जाइए। दूसरी, इसकी जो मतलब सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह जो रहती है, वो किसकी सबसे अच्छी है, वॉल माउंटेड की। एकदम चमकती रहेगी आपकी सीट, क्योंकि उसमें इजी होता है, वो थोड़ी हाइट पे होती है। अप्रॉक्स उसकी हाइट कितनी रखी जाती है, नीचे से 14 से 15 इंच वो हाइट से ऊपर होता है, मतलब जो वॉल माउंटेड, तो नीचे भी हाथ लग जाएगा, सफाई ऊपर अच्छे, मतलब क्लीनिंग में बेस्ट जो है वो वॉल माउंटेड है।
और जो फ्लोर माउंटेड है वो क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो नीचे चिपकी हुई है, जो जहाँ से चिपकी होती है ना वहाँ साइड पे येलोइश कलर आपका हो जाएगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा। वो क्लीनिंग करने में काफ़ी दिक्कत थोड़ी रहती है, गंदी सीट वो रहती है कौन सी, फ्लोर माउंटेड। फिर हम बात करते हैं उसमें हाइट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है फ्लोर माउंटेड में। देखो उसको जितनी हाइट वो बाहर से आएगी उसमें उसको सेम वहां वैसे लगा दिया जाता है। लेकिन वॉल माउंटेड में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास ऑप्शन क्या है, आप उसको 14, 15, 16, 17 इंच जितने भी रखने चाहते हो, क्योंकि कुछ की लोगों की हाइट पे भी डिपेंड होता है, वो उस हिसाब से अपनी डिजाइन करवाते हैं कि हाइट अपने हिसाब से रखवा सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड भी होता है कि 14 से 15 इंच रखो, लेकिन स्टैंडर्ड छोड़ के आप जितनी हाइट आपको सही लगती है रखवा सकते हो। लेकिन उसमें एक दिक्कत और आती है जब ये फिक्स होती है, जो उसमें वोल्ट लगे होते हैं ना, जब वॉल माउंटेड में जो जहाँ वॉल हैंगिंग में बोल्ट लगे होते हैं जो, तो उसको वोल्ट थोड़े लूज हो सकते हैं कुछ टाइम बाद। अगर प्रॉपर से फिक्सिंग उसमें नहीं किया तो वो लूज हो सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर हम बात आती है इसकी रेट पे। तो प्राइसिंग का क्या इशू है, प्राइसिंग का क्या सीन है यहाँ। तो प्राइसिंग का सीन है जो आपका जो बॉल हैंग टाइलर रहता है इसका अलग अलग होता है। मतलब इसमें जो वाटर वॉल का टैंक रहता है ना, वो अप्रॉक्स आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। फिर मैं कंपनी बता दूं, अगर इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूँ कंपनी कौन सी अच्छी है। सेरा की लो, हिंदवेयर लो, फिर आप जैगुआर लो, जहाँ इन तीन में से चूज करो अगर वॉल माउंटेड के साथ जाना है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है ये, मैं बताऊंगा बाकियों से कॉस्टली हैं। लेकिन इसमें ये क्या, लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जो बीच में इन्होंने फिटिंग रखी होती है वो अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने कहा वॉल टैंक आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। जो फ्लश एक्टिवेशन होता है जिससे हम स्विच दबाते हैं, आपने देखा होगा वो भी दीवार में ही लगा होता है, काफ़ी अच्छी क्रोम फिनिशिंग होती है, उसको दबाते हैं, डबल आता है, मतलब सिंगल डबल दोनों लेना हो तो वो 2000 तक का आपका आता है। फिर जो टॉयलेट बाउल होती है, कोमोड है जो हमारा कोमोड, वो आपका 5 से 8000 के बीच, इवन आजकल 15,000 20,000 वो डिज़ाइन पे होता है। जैसा डिज़ाइन आपको चाहिए, ब्लैक कलर, वाइट कलर, यू शेप में, ओवल शेप में आजकल काफ़ी आ रहे हैं, तो वो अप्रॉक्स 5,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, आगे वो 20-25,000 तक जाता है, वो आपको जो भी लेना। फिर जो सेट कवर होता है वो 2,000 का अप्रॉक्स मिनिमम। अच्छी अगर सीट लेने जाते हो आप, ये आपको खर्चा पड़ता है कुछ 16 से 20,000 रुपये के बीच। मतलब एक अच्छी सीट अगर आप लोगोगे पूरा सेट 16 से 20,000 मिनिमम, अगर हम पकड़ के चलें 13-14,000 से कम नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसका लेबर कॉस्ट जब फिक्सिंग का आता है वो और ज़्यादा महंगा होता है। तो इसमें फिक्सिंग का 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, आपका 2,000 रुपये मिनिमम मतलब मिस्त्री लेगा ही लेगा, तो आपको 16-17,000 रुपये की ये वॉल माउंटेड फिक्स होकर मिलेगी। वैसे ही अगर हम फ्लोर माउंटेड में बात करें तो आपको सीट जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी सीट वॉल माउंटेड जो सिंगल पीस में, तो वो आपकी 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और 8-9 हज़ार रुपये में एक अच्छी सीट मिल जाती है। जो सामने आप सीट देख के लगे हो, ये 8,000 रुपये की है, और एक काफ़ी अच्छी दिखती है, प्रीमियम लुक ये भी देती है। तो इसका जो मिस्त्री लगाने का खर्चा लेगा अप्रॉक्स 1,000 रुपये पकड़ के चलें, तो 9 से 10 हज़ार रुपये में हमारी ये प्रॉपर फिक्सिंग इसकी अच्छे से हो जाती है। तो ये चीज़ होती है। बाकी मैं अगर मैं चूज़ करूं तो अगर प्रीमियम लुक, फिनिशिंग, फाइनेंशियली अच्छा है तो वॉल माउंटेड के साथ जाओ, क्योंकि उससे अच्छा प्यारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप देख रहे हो रिपेयरिंग अच्छी हो, मेंटेनेंस सही रहे, फाइनेंशियली भी अच्छी, सब कुछ सही, मतलब बेस्ट जो, तो फ्लोर माउंटेड के साथ जा सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि करना क्या है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखो।